बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। वो कहते हैं ना, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। यही सूरत हाल है। मुल्क के एक साबिक चीफ जस्टिस हुआ करते थे जिनका नाम था जी चौधरी इफ्तिखार चौधरी, जिसके लिए तो नून लीग ने पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया है। पूरे के पूरी अदलिया बहाली तहरीक चलाई गई, जिसके बाद हमने देखा कि अदलिया के अंदर ऐसा ऐसा माफिया पैदा हुआ, ऐसे ऐसे माफिया लोग निकले हैं कि ना सिर्फ उन्होंने बल्कि उनकी जनरेशन्स ने, उनकी तमाम तर नस्लों ने कमाया है, तो गलत नहीं होगा। फिर जो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं, उनके एक साहबजादे भी हुआ करते थे, अरसलान इफ्तिखार। मतलब एक नोबडी से वो समबडी बन गए। समबडी इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है वो इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे थे। अब कपड़े बड़े ब्रांडेड पहनते थे। पूछते थे उनसे उस ज़माने में भी कि जी ये कैसे जूते कपड़े, ये कैसे इतनी ब्रांडेड चीज़ें अफोर्ड कर लेते हैं। तो कहते थे कि जी कोई बिज़नेस करते हैं। अब ऐसा कौन सा बिज़नेस करते हैं वो तो नहीं बताया गया। खैर जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको नहीं पकड़ा, जुडिशल एक्टिविज़म उनकी नहीं ख़त्म की हैं, तो उनको जो बहुत ज़्यादा शौक़ था लुच्चे फ्राई करने का, वो किसी ने उनकी वो जो फ्राइंग का बिज़नेस था वो बंद नहीं किया। तो बस फिर ये लत आगे फैलती गई, लोगों को लगती गई। ये इसी किस्म की जो लत है ना, ये डैम वाले बाबा जी को भी लगी, साकिब निसार साहब को। और उनको ये ऐसी लत लगी, कोई ऐसी वैसी लत कि ओए होए होए होए। जो साकिब निसार साहब हैं, उन्होंने कहा कि इफ्तिखार चौधरी क्या बेचता था, मैं तो उससे भी बड़ा जुडिशल एक्टिविस्ट बनूंगा। और उनके जो साहबजादे हैं, जिनका नाम मुझे पहली दफ़ा पता चला है, मैं आज तक कभी उनसे नहीं मिली और मुझे उम्मीद है कि शायद कोई मिलने के चांसेस भी नहीं है। बेदायत हमारा सोशल सर्कल नहीं है ना, ये ऐसे वाला नहीं है सोशल सर्कल। सियासतदानों से हम मिल लेते हैं, ये जजेस वगैरह, ये जो सारे लोग हैं, ये हमसे क्यों मिलेंगे? हम तो जमहूरियत के दिलदादा लोग हैं। ये तो उन लोगों से मिलेंगे ना जो कि जमहूरियत में नहीं, डिक्टेशन में बिलीव करते हैं। फ़ौजी हजरात से भी, बड़े बड़े फ़ौजियों से वही मिलते हैं और उन्हीं के ताल्लुकात होते हैं जो कि डिक्टेशन में बिलीव करते हैं। हमें तो अगर कोई DG ISPR वगैरह भी बुलाया, कुछ बुलाया, हम बस एक नॉर्मल सी चले जाते हैं। कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते। वो भी कभी हमें बुलाते हैं, कभी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि भाई हम डिक्टेशन लेने वाले लोगों में से नहीं है कि जी चुप करके हाथ बांध के हम सुनते रहे। हमें क्या ज़रूरत है? तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी ये जो इनके साकिब निसार साहब और इनके साहबजादे से कभी मुलाकात भी नहीं होने वाली। तो खैर एनीवेज, लेकिन इनके जो साहबजादे हैं, मुझे ये पता चला है कि उनका नाम है जी, क्या है जी, नजम साकिब। अब वो भी है कौन? नोबडी। कौन है? नोबडी ना। खुद तो मुझे नहीं पता कि जो नजम साकिब हैं वो क्या करते हैं, कौन है, कैसे दिखते हैं। बस हाँ, उनकी आवाज़ बड़ी आजकल मशहूर हुई है। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, सौदेबाजी बहुत अच्छी करते हैं। इस वजह से उनकी जो आवाज़ है वो आजकल हर घर में फैली हुई है। ऑडियो लीक आई है भाई जनाब, और उस ऑडियो लीक से ये साबित हुआ कि जो साकिब निसार साहब है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे फैसले और ऐसे काम करके जाऊँगा कि लोग इफ्तिखार चौधरी को भूल जाएंगे। इफ्तिखार चौधरी क्या है? वो छोले बेचे, देखना मैं क्या करता हूँ। और जो नजम साकिब है, उन्होंने नोबडी से जो समबडी का सफ़र तय किया है। नोबडी से समबडी, मतलब पता नहीं, अब तो समबडी जाहिर बात है हर कोई है। 9 बजे के बुलेटिन में आना, हर वक्त आपकी चर्चा होना, वायरल होना है, इतना फेमस होना। लोगों को बस फेमस होने का शौक़ है। वो ये नहीं देखते कि जो फेम है वो बदनामी के चक्कर में मिल रहा है, कि सलाम ठोक रहे हैं लोग, हैं, गालियाँ ठोक रहे हैं लोग। सीधी सी बात है, गालियाँ ठोक रहे हैं। और वो इसलिए ठोक रहे हैं कि बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बड़े मियाँ कौन थे? बड़े मियाँ इमरान खान साहब। PTI की टिकटें 1 करोड़ में दे रहे थे। ये तो हमें पता है सबको, 1 करोड़ रुपए में टिकटें दे रहे हैं। जो भी चंदे के नाम पे पार्टी फंड में 1 करोड़ रुपया दे दे। शौकत खानम के लिए चैरिटी वो अलग से, वो अलग नहीं, वो उसमें नहीं है। प्लीज़ चैरिटी को प्लीज़ अलग रखें, ठीक है? चैरिटी को अलग रखें, उसको इससे ना आप जोड़ें। लेकिन जो बड़े मियाँ है वो 1 करोड़ में मान जाते हैं, जो छोटे मियाँ वो 1 करोड़ 20 में। ये तो ब्लैक में टिकटें बेचने वाला काम हो गया कि साढ़े को ब्लैक दी टिकट है, लेकिन उसका रेट है 120। 1 करोड़ 20 लाख रुपए, बहुत पैसे हैं। पर आजकल जितनी महंगाई होगी है, मुझे लगता है रेट कम है, क्योंकि आजकल की बात है। मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। जो ये है ना जी, बेटे ने एम्बिशन में और नोबडी से समबडी बनने के चक्कर में हैं कि पापा जी टेंशन ना कर लें, आपने अब्बू जी बड़ी मेहनत कर ली है, मैं आपको आपकी मेहनत का डबल फल लेके देता हूँ। बेटे ने टगे टोकरी कर दिया बाप को, हैं। नजम साकिब की जो ऑडियो आई है उसने तो आग लगा दी है, और आग उनके अपने घर में लगी है, ठीक है? ये नहीं है कि कोई बड़ी सुपर हिट फिल्म है। वो पता चल गया है कि आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। अब्बू जी नहीं, मतलब बेटे जी में भी करप्शन के जरासीम पाए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साकिब निसार साहब ये वो हैं जो कि सर्टिफिकेट्स बांटते फिरते हैं सादिक और अमीन होने के। खान साहब को
लोगों के घर रेगुलाइज कराते फिरते हैं। खान साहब का बनी गाला। आर्टिकल 62 और 63 पे कौन पूरा उतरा था? वो तो इमरान खान साहब उतरे थे। और फिर नवाज शरीफ से बुग़्ज़ में और उनसे डर कर किसने निकाला था उनको सियासत से बाहर, कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से बरतरफ किसने किया था? यही डैम वाले बाबा जी ने। फिर डैम के नाम के ऊपर चंदे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। पता नहीं उन चंदों का क्या बना, मुझे नहीं पता कि वो किधर गए हैं, उसका भी कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद दोहरी शहरियत के ऊपर, आपको पता है दोहरी शहरियत के ऊपर कितने लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसका भी जो बुग़्ज़ है वो नून लीग पर मबनी, उसके ऊपर उन्होंने फैसला दिया और कौमी ख़जाने को लगभग कोई अरबों रुपए का टीका लगा। चलो जी, ये सारी बातें तो छोड़े, लेकिन भाई जिसने तकदीर का फैसला करना था कि जी कौन सादिक और अमीन है, ये वो खुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता। ऑडियोज़ निकल रही हैं, कभी मशवरे देते हैं, कभी कंसल्टेंसी करते फिरते हैं लोगों की हैं। अब मुद्दा ये है कि जी उनके साहबजादे नजम साकिब की एक ऑडियो आई है जो कि एक टिकट उम्मीदवार थे। अब तो खैर उनको टिकट मिल गया है क्योंकि अनाउंस हो गया है। अच्छा, बारी बारी चलते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। एक टिकट उम्मीदवार थे PP 137, ये शेखुपुरा का इलाका बनता है पंजाब का। PP 137 छोटी सीट, नेशनल असेंबली की नहीं, पंजाब असेंबली की सीट है। अबूज़र साहब, उनके साथ एक उनकी ऑडियो लीक होती है और उस ऑडियो के अंदर जाहिर सी बात है यही तासुर जा रहा है। लुब्बे लुबाब मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि अब तक तो वो ऑडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई हुई थी और आप सब लोगों ने सुन भी ली होगी। उस ऑडियो के अंदर वो किस तरह बता रहे हैं कि जी कैसे उनको टिकट का कह दिया गया है, लेकिन अभी टिकट अभी तक छपी नहीं है। और जो बेटा है ना नजम, वो बार बार ये कह रहा है कि आपने आके अब्बू को मिलना। अब्बू ने बड़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की है यार। मतलब मुझे तो कसम से आंसू निकल आए कि बेटे का इतना प्यार अपने बाप के लिए है, रुलाएगा क्या पगले कि बस अब्बू जी को आके आपने सलाम कर लेना है, अब्बू जी को आके सलाम कर लेना है। सारी मेहनत अब्बू जी ने की है। खैर जी, फिर उसके बाद एक और ऑडियो आती है, सिर्फ ये ऑडियो नहीं, फिर एक और ऑडियो आती है और उस ऑडियो के अंदर वो अपने किसी दोस्त से बात करे। आई एम एज्यूमिंग, आई डोंट नो, क्योंकि अगेन नोबडी, यार कौन लोग हैं भाई, ये कौन लोग हैं? चले एक तो पता है ना, वो तो उनके बेटा निकल आया, उनका तो तुर्रा इम्तियाज़, उनका क्लेम टू फेम ही यही है कि वो एक मुल्क के साबिक चीफ जस्टिस का बेटा है। वो चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस और जो वकला और जो जजेस हैं, बेसिकली जजेस अपने फैसलों की वजह से जाने जाते हैं। तो साकिब निसार साहब ने कोई ऐसा तीर तो मारा नहीं है ना, ऐसा कोई तीर तो किया नहीं है, बल्कि उल्टा पाकिस्तान के माथे पे एक कलंक थोपने की कोशिश की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब को जिसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और जिस नवाज शरीफ को नाअहल किया, वो सबके सामने, दोनों का कंपैरिजन सबके सामने। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा इमरान खान सेंट्रिक और नवाज शरीफ सेंट्रिक नहीं करना चाहती। खुद जो साकिब निसार साहब है, उनकी क्या स्टैंडिंग है वो सब हमारे सामने है। उनके जो फैसले थे, मैं आपको बता रही हूँ, रत्ती बट्टा टोहरी फैसले, फजूल तरीन फैसले, जिन्होंने कोई पाकिस्तान को जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि एक रत्ती भर फ़ायदा, हाँ उनको और उनके ख़ानदान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। भाई 1 करोड़ 20 लाख वो मांग रहे हैं, 20 लाख तो ऊपर के यही रखेंगे ना, 1 करोड़ इमरान खान को दे दिए होंगे। और खैर इनका तो कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं, हो सकता है इन्होंने खान साहब को भी चूना लगाया हो, उसको कहा हो कि बस सिफारिश ही की है और पीछे से पैसे पकड़ लिए हों। अच्छा खैर, उसके बाद जी कोई मियाँ उज़ैर हैं, मेरे ख्याल से यही नाम है अगर मैं भूल नहीं रही हूँ, तो उनसे कोई बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो शायद कोई मिडिल मैन है ना, है वो मिडिल मैन है, वो जो इनकी डिले करा रहा है। और उसके बाद जो नजम साकिब है वो उससे पूछ रहे हैं उज़ैर से कि वो ये तुझे किसने भेजी है भाई, बता ये किसने भेजी है, लाइक यू नो बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ बात हो रही है। तो वो आगे से कह रहा है कि मुझे भी कोई भेज सकता है ये वो। उसने कहा अच्छा ठीक है, अब मैं सामान उठा लूँ। उसे कहना नहीं, वो गुस्से हो जाता है, कहता है सामान क्या उठाना है, क्योंकि उज़ैर कहता है मैं बात करता हूँ। तो नजम साकिब गुस्से हो जाते हैं, वो कहते हैं बात क्या करनी है, बस बात हुई है हमारी, बस 1-20 से कम नहीं लेना, मैं तुझे बता रहा हूँ 1-20 से कम नहीं लेना है। तो बड़े लोग बड़ियाँ गल्लां, लेकिन इतनी महंगाई है, 1 करोड़ 20 लाख में भी इसका क्या होगा? मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। बरकत नहीं है इन पैसों में, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये बरकत नहीं है, इसीलिए तो जलालत हो रही है, जलील हुए फिर रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख की इतनी गालियाँ, तो अगर इतनी गालियाँ खा के 1 करोड़ 20 लाख लेना है और इतनी नज़रों में आना है, तो उससे बेहतर ना ही लो। क्यों करते हैं गंदे काम, मुझे तो समझ नहीं आती इतना गंदा काम। अच्छा जी, उसके बाद जी खैर ये सारी बातें हुई। तो जियो टेलीविज़न के ऊपर मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि ये टिकर्स मैंने जियो टेलीविज़न पर देखे, तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं इसको अपडेट कर देती हूँ। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल से शहजाद इकबाल साहब के शो के अंदर शायद या शहजाद इकबाल साहब की बात हुई है या जियो टीवी की बात हुई है, लेकिन ये मुझे पता है कि जियो टेलीविज़न के हवाले से ये मैं उसको कोट करके खबर दे रही हूँ कि उन्होंने ये टिकट्स विकट्स चलाए हैं कि उनका रब्ता हुआ साकिब निसार साहब से और साकिब निसार साहब ने इस चीज़ से एग्री किया कि हाँ ये मेरे बेटे की ही आवाज़ है। उन्होंने कहा लेकिन बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ सिफारिश की थी अबूज़र की, वो जो है बंदा, लेकिन पैसे लेने वाले पर लानत है। अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं हो गई चोरों को पड़ गए मोर, कि पता चले
कि साकिब निसार ने फ्री फंड में काम कर दिया हो कि हाँ हाँ मैं बोल देता हूँ, और अरसलान पार्ट 2 ने, मतलब क्योंकि नजम जो है वो अरसलान को लुकअप करता होगा कि अगर साकिब निसार इफ्तिखार चौधरी को लुकअप करते हैं, हाँ ऐसी कुछ है, तो नजम ने पैसे ले लिए होंगे और अब्बू जी को नहीं बताया होगा। वो कहा होगा कि अब्बू जी ने तो डैम फंड में बहुत पैसे कमा लिए और एंटी नून फैसले करने के भी बहुत कुछ कमा शमा लिया होगा, तो ये दिहाड़ी मैं लगा लेता हूँ। पॉसिबल होता है क्योंकि साकिब निसार साहब ने तमाम बात मानी है, सिर्फ ये नहीं माना एज पर द टिकट्स जो चल रहे थे कि जो पैसे हैं वो उन्होंने उल्टा के पैसे लेने वाले पे लानत, तो बेटे ने बाप पर लानत भेज दी, या नहीं बेसिकली बाप ने बेटे पे लानत भेज दी। हाँ मैं भी ज़रा जज्बात में बहक रही हूँ। बाप ने बेटे पे लानत भेज दी, या पता नहीं अपने आप पे ही ना भेजी हो, क्योंकि पब्लिकली हो सकता है अगर गलत बयानी करनी है तो पब्लिकली अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं तो उसका मतलब उन्होंने अपने आप के ऊपर ही लानत भेज दी। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन पैसे ना आने वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जब पहले शेखुपुरा के हवाले से जो पहले टिकट आई तो उसके अंदर जो है अबूज़र साहब का नाम नहीं था, और ये जो टिकट आई थी 20 अप्रैल 2023 को ये टिकट्स दी गई। उसके बाद खैर आपको पता बहुत रौला गोला मच गया, वो रौले पड़े हुए हैं ज़मान पाक में कि आपने गलत लोगों को टिकट दी, फलाने को दी, उसको दी। उसके बाद एग्जैक्टली 6 दिन के बाद 26 अप्रैल 2023 जब 26 अप्रैल को लिस्ट अपडेट हुई या रिन्यू हुई तो उसके अंदर अबूज़र का नाम है शेखुपुरा के इस हल्के से PP 137। अब ये इस बीच के अंदर जो है वो सिफारिश की गई, रेफ़र किया गया अबूज़र को, और ये सारा कुछ हुआ। अब बस अब ये सब मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही, मैंने सब आपको बता दी है। बाकी आप सब लोग खुद समझदार हैं कि कौन लोग हो तुसी यार, ये कौन लोग हैं। लेकिन हाँ अब ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि जो वीडियोज़ ऑडियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है, बेशुमार हैं, क्योंकि इन सब के जानिसार बेशुमार है। साकिब निसार साहब ने बड़ा गुस्सा भी दिखाया है, उन्होंने कहा जिन्होंने ऑडियो बनाए वो बड़े दोगले लोग हैं। तो जाहिर सी बात है, अब हम सबको पता है कि ऑडियोज़ का एक्सेस किसके पास होता है, ठीक है ना, बीनर सलीम के पास तो नहीं होता है, और आम बंदे के पास तो नहीं होता, मरीम नवाज़ के पास भी नहीं है, नवाज शरीफ के पास भी नहीं है, शहबाज शरीफ के पास नहीं है। चल नवाज शरीफ तो छोड़े, वो तो सियासत से आउट है, जो मुल्क का वज़ीर आज़म उसके पास भी इख्तियार नहीं होता। हम सबको पता है कि इख्तियार किसके पास होता है। तो उनको कह रहे हैं कि जी आपने दोगलापन है, दोगलापन दिखाया। बेचारे बड़े दुखी हैं साकिब निसार साहब। तो भाई ऐसे काम क्यों करते हो कि बाद में दुखी होना पड़ता है, हैं? ऐसे काम क्यों करते हो, क्यों ऐसी हरकतें की जाती हैं कि बाद में फिर इतनी बेइज्जती हो। तो ये वो क्या कहते हैं, बेइज्जती यही नहीं होगी, बहुत ज़्यादा उनकी बेइज्जती हो गई है। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। खबर ये है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। दादी की ऑडियो क्या, बेटी की ऑडियो क्या, बीवी की ऑडियो क्या, ख़ुद जज साहिबान की ऑडियो क्या, साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो क्या, उनके बच्चों की ऑडियो क्या, उनके दोस्तों की ऑडियो क्या, इन सब ने बड़े पैसे कमाए हैं। एक बात तो तय है, आम इंसान बाजवा फैज़ इमरान नेक्सस में रोटी को तरस गया, बेरोज़गार हो गए, लोगों की तनख्वाहों में कमाइयों में बरकत नहीं रही। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया, जिन्होंने गलत फैसले किए, जिन्होंने डिक्टेशंस ली, उन्होंने खूब कमाया। और सिर्फ उन्होंने नहीं कमाया, नोबडियों ने भी कमाया है। नोबडी इन द सेंस जो कोई नहीं है, पता नहीं है कौन है, क्या करते हैं, नाम क्या है, बाप बड़ा है, नाम बड़े दर्शन छोटे, बाप बड़ा, बेटे ने बाप के नाम पे कमा लिया, खुद कमाने की हिम्मत नहीं थी, कमीशन बीच में डाल डुल के ये वो कि जी हमारा पावा बड़ा स्ट्रांग है। तो ये ना इबरत का निशान है। ये वाला जो वीलॉग है ना, आप जितने लोगों को फैला सकते हैं आप फैलाएं। और वो इसलिए नहीं कि मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ, इसलिए फैलाएं ताकि जो लोग हैं ना उनको पता हो कि उन्होंने एक अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना। जब उनको ताकत मिले तो उन्होंने औकात में रहना है, क्योंकि ताकत चली भी जाती है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने हलाल खाना है और अपने बच्चों को भी हलाल की तरबियत देनी है, हराम नहीं खाना, क्योंकि जब आप हराम खाते हैं ना फिर अल्लाह की मार पड़ती है, जैसे अब पड़ रही है लोगों के ऊपर, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि जो ऑडियो बनाने वाले, ना बनाने वाले, फिर आगे इनको फॉरवर्ड करने वाले, ये किसी के दोस्त नहीं होते। इनकी दोस्ती भी बुरी, इनकी दुश्मनी भी बुरी। तो अपनी कंपनी जो है ना आप लोगों ने अच्छे से चूज़ करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो सबको जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, ईवल स्प्रेड सूनर। अच्छी बातें ना लोग को पसंद नहीं आती,
अच्छी बातें वैसे भी लोग दूसरों के लिए करते हैं, जैसे साकत निसार साहब भी दूसरों के लिए करते थे, इफ्तिखार चौधरी भी दूसरों के लिए करते थे, अपनी छत के नीचे, और अपने लिए क्या कर रहे हैं, 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।